प्रबुद्धजनों प्रणाम। वही बचेगा जो सनातन है, वही बचेगा जो सनातन को जानता है, वही बचेगा जो सनातन को मानता है। देवों के देव महादेव हैं सनातन, परम शक्तिशाली विष्णु हैं सनातन, और श्री विष्णु के ही अवतार रूप श्री राम हैं सनातन, और उनके ही अवतार रूप हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है सनातन। सनातन है शाश्वत या नित्य, जो है सदा रहने वाला। अथर्ववेद में सनातन शब्द धर्म के शाश्वत स्वरूप को दर्शाता है। ऋग्वेद में परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की स्वतंत्र पृथक सत्ता को बताया है। जो नित्य नहीं वह सत्य नहीं। अतः परमात्मा, आत्मा और प्रकृति यही नित्य हैं और यही सत्य हैं। ये तीनों ही हैं, काल के परे हैं। इनसे भिन्न इस संसार में कुछ भी न तो नित्य है और न ही सत्य है। अभी एक प्रभु जी सत्संग रचाते हुए अपने भक्तों से कह रहे थे कि जो कुछ है इसी पल और आपके मैं में है। उन्होंने समझाया कि अपने मैं को पहचानो, क्योंकि आपके मैं से ही यह सारा अस्तित्व है। भाई कोई तो पूछो इन सत्संग रचाते प्रभु जी से कि पहले इस मैं की व्याख्या करें। और इसी रचाए हुए सत्संग में उन्होंने अपने कुछ भक्तों के एस्ट्रल बॉडी अर्थात सूक्ष्म शरीर को फिजिकल बॉडी से अलग कर दिया। कुछ भक्तों ने ये स्वीकारा भी कि वो उनके स्थूल शरीर को देख रहे हैं। ऐसा करके प्रभु जी ने कुछ गिने चुने भक्तों को मृत्यु जैसा आभास दिला दिया। कहते तो ऐसा है कि स्वप्न में हम एस्ट्रल ट्रैवल जैसा ही अनुभव करते हैं, जो एक डिवाइन अरेंजमेंट है। इसके विपरीत सत्संग रचाते प्रभु जी ने तो जागृत अवस्था में ही दूसरे व्यक्ति के एस्ट्रल बॉडी को अपने आदेश से बाहर निकाल दिया और फिर वापस लौटा दिया। धन्य है ऐसे प्रभु जी, धन्य है उनके भक्त। बात चल रही थी कि जो सनातन को जानता है और सनातन को मानता है, केवल वही बचेगा। ऐसा रचाया हुआ सत्संग तो देखो सनातन नहीं लगता, क्योंकि आत्मा पृथक इकाई है। सोचो तो तब वह पृथक स्वतंत्र इकाई अन्य स्वतंत्र इकाई का आदेश या अन्य कोई उपक्रम क्यों मानेगी? आत्मा का बंधन तो इस प्रकृति के साथ होता है शरीर धारण के लिए, और शरीर धारण की यात्रा में ही इस बंधन से मुक्त भी हो सकती है। इसमें आगे बात करना विषय भिन्न हो जाएगा। शिव की सत्ता को जो मानेगा वही शून्य भाव को प्राप्त होगा, क्योंकि शून्य भाव में होना ही परम आनंद है। जो परमानंद में है उसे कौन मिटा सकता है? देख लो, जो शून्य भाव में नहीं है वह सभी कैसे पिट रहे हैं। अपने अखंड समझे हुए साम्राज्य को छोड़कर दौड़े भागे बिलबिलाते छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, और अनेकों तो पृथ्वी के अंदर पशुओं की भांति छुप रहे हैं। सनातन धर्म में ही पृथ्वी की पूजा का महत्व है। इसीलिए कहा गया है, जो सनातन को मानेगा वही बचेगा, उसी का गौरव रहेगा, उसी का गौरव बढ़ेगा। सनातन ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पंच महाभूतों की शांति की बात करता है, क्योंकि सनातन ही आदि और अनंत है। शेष किसी ने कैसे सीखा आप स्वयं समझ लीजिए। मिट रहे हैं वो सभी जो सनातन को नहीं मानते। आप भी मार्गदर्शन करें अपने कमेंट द्वारा। आगामी अंक तक के लिए आपको आदरपूर्वक प्रणाम।